अगर दुल्हन दहेज है तो दूल्हा क्या है? दूल्हा ही घर का चूल्हा है। दूल्हा क्या है? दूल्हा दूल्हा तुम्हारा पति है और पति ही परमेश्वर है। और क्या है? दूल्हा सासू को गौरा ससुर महादेवा और स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे कुछ। जब 75,000 रुपये देने का समय आया, अपनी पत्नी से कहा, अमीर मित्र ने कि भागमते, मेरा मित्र दुखी है, इसकी बेटी का विवाह है, इसे 75,000 दे दो। उस अमीर व्यक्ति की पत्नी जब पैसे लेने जाती है, पूरा 1,00,000 की गड्डी ला कर दे देती है। पति ने पूछा कितने हैं? तो पत्नी ने कहा कि 1,00,000 है। बोले मैंने 75 बताया था। तो पत्नी ने कहा तुम्हारे मित्र ने तो 50 ही मांगा था। जब उसने 50 मांगा तो 50 में तुमने 25 अपनी तरफ से जोड़ दिए 75, और तुमने 75 मांगा तो 25 हमने जोड़ दिए, तो 1,00,000। 1,00,000 दे दो। आपका प्यारा मित्र है। अमीर मित्र मुस्कुराया कि जितना प्रेम मेरा तेरे प्रति है, मेरी पत्नी की भी करुणा है। तो उस अमीर मित्र की पत्नी ने कहा कि मैं भी गरीब की बेटी हूं, मेरे पिताजी भी किसी मित्र से पैसे लाकर तब आपके साथ शादी किए थे, वो बहुत दुखी थे, इस दुख को मैं देख चुकी हूं, इसलिए मैंने, तुमने 75 कहा तो मैंने 1,00,000 दे दिया। मित्र बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसको दुख हुआ। अमीर मित्र, जब गरीब मित्र उसका पैसे लेकर चला गया तो अमीर मित्र रोने लगा, क्योंकि पैसा बहुत चला गया, 1,00,000 गया ना। पैसा जब जाता है तो ये रुला जाता है, और पैसा आता है तो तुमको फुला जाता है। आने पर फुलाता है और जाने पर रुलाता है। और जो पैसे के आने पर फूले ना और पैसे के जाने पर रोए ना, बहुत ज्ञानी होता है। क्योंकि पैसा कोई साधारण चीज नहीं है। और ये भी याद रखना, जब रोने लगा वो मित्र तो उसकी पत्नी ने कहा, हंसते हंसते पैसा दिया, देने के बाद रोते क्यों हो? क्या कारण, क्यों दुख है? मैंने 25,000 बढ़ा कर दे दिए, उसलिए दुखी हो? चलो कोई बात नहीं, मैं साधारण कपड़े पहनकर 25,000 की भरपाई कर दूंगी। अगर एक घर की स्त्री ठान ले कि मुझे बचत करना है, ये जो 4,000 की साड़ी पहनती है, ये 400 की साड़ी से काम चला लेगी। अगर एक लेडीज ठान ले कि हमको बचत करना है, तो जो गले में हार 2,00,000 का पहनती है, ये 2,000 की चेन में भी काम चला सकती है। लेकिन हर पति की पत्नी ठान लेती है कि 2,00,000 का हार तो गांव की बहुत स्त्रियां पहने हैं, मेरा हार 4,00,000 का होना चाहिए। पति की जिंदगी में जीत हो या हार हो, पर मेरे गले में 4,00,000 का हार हो। पति श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है चौखट पर खड़ा सुनार रहे, चौखट पर खड़ा सुनार रहे। समझदार स्त्रियां अपने पति को सताती नहीं। रायबरेली जिले का एक परिवार लखनऊ जिले के सत्संग में मिलने आया। नई बोलेरो गाड़ी लेकर आए। बोले गाड़ी में आप बैठ जाइए, गाड़ी पवित्र हो जाए, थोड़ा चरण पड़ जाए। तो मैंने कहा गाड़ी लाए हो क्या? बोले आपकी कृपा है। तो गाड़ी में मैं बैठने गया। 2-3 किलोमीटर गाड़ी में बैठकर चला। वो भी बैठे, उनकी पत्नी तो नहीं बैठी। तो हमने उनसे पूछा कि ये गाड़ी कैसे लाए आप? बोले आपका प्रवचन मैं भी सुनता हूँ, मेरी पत्नी भी सुनती है।
और सुनते 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 2 साल बाद मेरी पत्नी को ज्ञान हो गया। तो उसके पास में जितना जेवर था, उस जेवर को गिरवी रख करके और पैसा लेकर गाड़ी ले लिया मैंने, और गाड़ी किराए से चला चला करके गिरवी का जेवर भी छुड़ा लिया। तो जेवर भी है, गाड़ी भी है, गाड़ी फ्री हो गई है, आपके चरण पड़ गए हैं। मेरी वाइफ ने ऐसा किया। तो हमने कहा फिर कुछ करने का इरादा है? बोले फिर उसका सोना चांदी गिरवी रखने जा रहा हूं और उससे फिर पैसा लूंगा और एक दुकान खोलने जा रहा हूं ताकि माला माल हो जाऊं। गुरुदेव आप कहते हो, याद रखना, सोने के हार से बेहतर है लोहे की कार। लोहे की कार तुमको लाद कर नवाबगंज ले जा सकती है, सोने का हार तो गले में तुम लाद कर नवाबगंज जाओगे, इसलिए लोहे की कार ज्यादा बेहतर है। थोड़ा थोड़ा सोना, थोड़ा थोड़ा चांदी माताओं बहनों को पहनना चाहिए। और अगर तुम्हारे पास में संपन्नता है तो एक एक चैन पुरुषों को भी पहन लेना चाहिए। अब आजकल महिलाएं कोई नथुनी तो नहीं पहनती हैं, पुरुष लोग नथुनी पहन सकते हैं। राजस्थान के पुरुष कान में कुंडल पहनते हैं। तो मैं सोच रहा था अगर फैशन का ज्यादा विस्तार हुआ तो उत्तर प्रदेश के लोग नथुनी भी पहन सकते हैं। फैशन है, पहन सकते हो। अब इन्होंने तो छोड़ दिया पहन के, तुम उसको पहनो, और मैं कहूंगा तुम कभी मत पहनो। नाक की शोभा नथुनी से नहीं है, नाक की शोभा आपकी इज्जत और मान सम्मान और सुंदर चरित्र से तुम्हारी नाक ऊंची होती है, नथुनी से नाक ऊंची नहीं होती। जिस रावण के घर में सोना चांदी बहुत था, चांदी थी कि नहीं थी ये तो नहीं पता, लेकिन सोना था, तो उसकी बहन सुपर्णखा कितनी बड़ी नथुनी पहनती थी। जब सोने की लंका है, सोने की दीवारें, सोने की छतें, सोने की खिड़की दरवाजे, सोने के सोफा सेट, सोने की कुर्सियां, सोने का ठाट बाट, सब इतना सोना। जिसके पास में इतना सोना है उसको रात में सोने का मौका नहीं, सोने का सौभाग्य नहीं, क्योंकि चिंता बहुत है, क्योंकि भगवान राम से संघर्ष चल रहा है। रावण को पता है ये सोने की लंका 1 मिनट में खाक हो सकती है, भगवान की शक्ति कुछ अलग ही। लेकिन रावण की बहन सुपर्णखा अपनी नाक कटा देती है। अब ये सोने की नथुनी क्या करेगी, तू नाक कटा कर ही आ गई। तो ये भी देखना है माताओं बहनें को और पुरुष बंधुओं। नाक कटाने का मतलब ये नहीं कि ये नाक कट गई। अगर आपके किसी कृत्य के द्वारा, आपके किसी व्यवहार और चरित्र के द्वारा आपके घर कुटुंब कुल परिवार की नाक कट गई, यानी इज्जत चली गई, सम्मान चला गया, तो ये नाक चाहे जितनी बड़ी लगी हो, ये नाक बेकार है। नाक तो असली इज्जत की नाक होती है, सम्मान की नाक होती है। उस नाक को बचाने की जिम्मेदारी सभी की होती है। एक छोटी सी लड़की की गलती तुम्हारे परिवार की 7 पीढ़ियों के सम्मान को नष्ट कर सकती है। इसलिए मैं बेटियों से भी कहता हूं, किसी के सुंदर रूप को देख करके कभी मोहित मत हुआ करो। और बेटों से भी कहूंगा, किसी के सुंदर रूप को देखकर आकर्षित मत हो। ये रूप में कुछ है नहीं, ये तो सब बस बुढ़ापा आएगा सुंदर रूप खत्म हो जाएगा, बीमारी आएगी सुंदर रूप खत्म हो जाएगा। राम सांवले थे, कृष्ण सांवले थे, लेकिन सीता जी ने सांवले को पति बनाया था। क्यों पता बनाया था? क्योंकि सांवले थे लेकिन बहुत गुण वाले थे। आप गुणों को देखिए उसके, केवल चेहरा देखकर विवाह मत कीजिए। चेहरा देखकर विवाह करोगे तो जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे। फिर एक इंजीनियर हमसे कह रहा था, छत्तीसगढ़ प्रदेश में उसने प्रोग्राम कराया तो बोला घर में बहुत दुख है। तो मैंने कहा बात क्या है? बोले पत्नी बुद्धिहीन है।
तो हमने कहा बुद्धिहीन है तो क्या देखकर शादी किया था? बोले चेहरा सुंदर है, चेहरा देख के शादी किया था। तो हमने कहा चेहरा अभी भी सुंदर है कि नहीं? बोले चेहरा तो अभी भी सुंदर है, लेकिन लेकिन क्या है? बोले उसके बुद्धि नहीं है। तो हमने कहा ज्यादा बुद्धि की जरूरत भी नहीं है, जो देखा था वो तो ठीक ही है चेहरा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन भोजन बनाना नहीं आता है। जहाँ कटोरी रखना चाहिए वहाँ लोटा रखती है, और जहाँ थाली रखना चाहिए वहाँ बाल्टी रख देती है, और आटा तसला में मारना चाहिए तो भगोना मारती है। बहुत वैधी है। और बिस्तर पर बैठ के दाल भात खाती है, उसी में दाल गिराती है। और जब कहता हूं बिस्तर गंदा हो जाएगा तो बोलती है हमारे बाप ने दिया, तुम कौन बोलने वाले? तर्क बहुत करती है। तो हमने कहा आप तो इंजीनियर हो। बोले इंजीनियर हो, लेकिन जिंदगी बर्बाद हो गई उसके पीछे, बुद्धि नहीं है। और बुद्धिहीन के साथ में 24 घंटे तुम परेशान हो जाओ, बुद्धि नहीं उसके पास। वो हर काम उल्टा करेगा, गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करेगा जिसमें कोई भैंस कुचल दे उसको, और स्वयं साड़ी ऐसी जगह फैलाएगा जी का बंदर फाड़ डाले, और चप्पल जूता ऐसी जगह रखेगा रोज सामक चोरी हो जाए, कुतवा नोच डाले। क्योंकि बुद्धि नहीं है। रोज चप्पल मांगत घूमे कि हमारे चप्पल खोई गए, फिर से चप्पल। तुम भी सोचोगे इसको कितने चप्पल दूं, अभी कल दिया, परसों दिया, 10 दिन पहले फिर दिया, फिर चप्पल खरीदो इसके लिए, कहाँ खो खो कर आता। अब बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन व्यक्ति की पहचान होती वो अपने सामान को केयर नहीं करेगा, एक पहचान। दूसरे काम वो सीरियल से नहीं करेगा, दूसरी पहचान। तीसरे वो टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा। और चौथी पहचान गंदगी में बहुत रहेगा। और पांचवी पहचान बात खूब लड़ाएगा। और छठी पहचान जिद इतनी करेगा कि मारपीट हो जाए तब वो बंद हो भी न करे। ये बुद्धिहीन की पहचान। और बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत गम खा लेगा, सफाई रखेगा, काम सेटिंग से करेगा, टाइम टू टाइम एग्जिट टाइम वर्क करेगा, और सहनशील रहेगा, सबसे विनम्रता का व्यवहार करेगा, प्रसन्न चित्त रहेगा, और अपने घर को विकास की ओर ले जाएगा। पूरे घर की फिक्र करेगा, घर के छोटे बड़े सभी सदस्यों का ख्याल रखेगा, और सबको गम खाकर जोड़ने का प्रयास करेगा। और बुद्धिहीन आदमी लट्ठा धीराज होता है, कोई जुड़े चाहे टूटे चाहे फाटे, और चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे घर में आग लग जाए, लेकिन वही अपने चाल चलत है, तिकड़े तिकड़म चकई चकधो मकई के लावा, किसी को देखते नहीं, जोश खरोश में रहता है बुद्धिहीन आदमी। तो मैंने उस इंजीनियर से कहा जिस चेहरे को देखकर तुमने विवाह किया था वो चेहरा तो सुंदर है ना? बोले चेहरा तो सुंदर है। तुमने कहा उसी को चाट लिया करो, और क्या करो, चाटो चेहरा। और कितने लोग इस कलयुग में चेहरा भी चाटते हैं, एक दूसरे गाल चाटते हैं, कितने बुद्धू आदमी। और नाक में नाक जोड़ते हैं, उससे जोड़ने से क्या फायदा? ओंठ में ओंठ जोड़ते हैं, मुंह चाटते हैं, बिल्कुल कुत्ते बन गए, अकल नहीं। मैं तो कभी कभी वो सिनेमा वाले पोस्टरों में देखा, नाकम नाक छुआए खड़े फोटो में। हमने कहा नाक में नाक क्यों छुआते? नाक तो सांस लेने के लिए है, और नाक से मैल निकलता उसको छिनकने के लिए है, और नाकम नाक टच क्यों करते हो? तो बोलते हैं उनकी नाक हमरे लग जाए, हमारी नाक उनके लग जाए, तो नए कंपनी की नाक छुई जाए, अच्छी बात है। क्या मूर्खता लोगों में। ये टच करने से, स्पर्श करने से इन्फेक्शन भी होता है, इसलिए किसी को ज्यादा उसके छूना भी नहीं चाहिए। इससे शुद्धता पवित्रता की कमी हो जाती है, और फैशन की दुनिया में बहना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था वो मित्र रोने लगा, तो उसकी पत्नी ने कहा रोते क्यों है? हंसते हंसते अपने मित्र को सहयोग किया, पैसा दिया, अब रोते हो? तो उसने कहा रोता इसलिए हूं
कि मेरे मित्र को देख करके मैं इतना भी नहीं पहचान पाया कि मेरे मित्र की ये दशा है। उसको मुझसे मांगना पड़ा, इस बात का मुझे दुख है। ये मित्रता मेरी कैसी है जो उसे मांगना पड़ा। बिना मांगे ही मैं अगर अपने मित्र को 25,000 भी दे देता तो भी अच्छा था, लेकिन मेरा मित्र दुखी हुआ और उसने जब मांगा तब मैंने दिया, तो मेरे देने का भी ज्यादा कोई प्रभाव नहीं है। मित्र तो वह है जो अपने मित्र की दर्द को, अपने मित्र की पीड़ा को, अपने मित्र की तकलीफ को अपने आप समझ जाता है और उसको मदद कर देता है, उसी का नाम मित्र होता है। याद रखना, कबीर साहब यही बात समझा रहे हैं कि सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारक मारक लावे। वो मेरा हितैषी है, बंधु है, भाई है, सखा है, दोस्त है। कौन? वह जब मैं कुमार्ग पर जा रहा हूं, गलत रास्ते पर जा रहा हूं, तो मुझको गलत रास्ते से मोड़कर अच्छे रास्ते पर लेकर आ जाए, वो मेरा मित्र है। और आजकल के कलयुग के मित्र आपको गलत रास्ते पर ज्यादा ले जाते हैं, वो अच्छे रास्ते से मोड़कर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ये मित्र नहीं है, ये आपके शत्रु, क्योंकि आपको गलत मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। आपका सच्चा मित्र वह है जो आपको कुमार्ग से मोड़कर सतमार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करे। आपकी दारू छोड़ा दे, आपका नशा व्यसन बीड़ी सिगरेट छुड़ा दे, पुड़िया आपकी छुड़ा दे और आपका अवगुण दूर कर दे, वही सच्चा मित्र होता है। याद रखना, ऐसे सच्चे मित्र अगर मिल जाएं तो उसको धन्यवाद देना चाहिए। वो मित्र आपकी जिंदगी को धन्य कर देता है, आपकी जिंदगी को महान बना देता है। और कभी कभी आपके माता पिता भी आपके साथ में मित्र जैसा काम कर देते हैं। कभी कभी आपका बेटा जो पुत्र है वो भी मित्र का काम करता है, और कभी भाई भी मित्र का काम करता है। जब तुम्हारा भाई कंधे में कंधा मिलाकर काम करे तो समझ लेना ये पूर्व जन्म के मित्र की आत्मा आई है और हमारे साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम कर रही है। आशीर्वाद है। बरेली मंडल से हमारे श्रोता आए हुए हैं, श्री दया शंकर वर्मा जी, श्री जितेंद्र वर्मा जी और श्री दिनेश गुप्ता जी, श्रीमती मीना वर्मा जी, श्रीमती पप्पी वर्मा जी और श्री राजा राम वर्मा जी, रघुपति राघव राजा राम। दया शंकर जी खड़े हो जाएं, ताली बजा के सम्मान। कल मैं आपके पावन घर में गया था, बहुत अच्छा स्वागत किया, गुलाब के फूल खूब बरसाए और बड़ी सेवा किया। और नया मकान आप बना रहे हैं, नया मकान भी दिखाया, वहां भी चरण रखवाए और उस मकान में जो मेरे लिए कमरा बनाया है उसको दिखाया कि ये आपके लिए है। और ये लाबी के पास है, इधर से निकल के यहाँ दर्शन दे दोगे बैठ के, और इसमें ये आपका सब व्यवस्था है। तो भारत देश में कुछ ही ऐसे इने गिने भक्त हैं जो मकान बनाने के समय मकान के नक्शा में मेरे नाम का भी एक कमरा बनाते हैं और उनको अपने जीवन की बहुत सारी क्रियाकलापों में गुरु की भी याद आ जाती है कि गुरु जी के लिए भी कुछ बनना चाहिए। उनका तस्वीर रख देंगे, दर्शन करेंगे, साल में 1-2 बार आएंगे, इसमें रहेंगे, बैठेंगे, ऐसा उनकी भावना है। उनके भाई श्री जितेंद्र कुमार वर्मा जी खड़े हुए और पप्पी वर्मा दोनों जोड़े से आए, उनको बेज लगा दिया है, बहुत अच्छा बेज।
ताली बजा के सम्मान कीजिए। बहुत अच्छे। ये हमारे विशेष भक्तों में से श्री राजा राम जी, ये बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, और उनके ये रिश्ते में साले लगते हैं दया शंकर के, मीना जी के भाई हैं। श्री दिनेश गुप्ता जी, ताली बजाओ, बैठो। और दो मूर्ति और बचे हैं, खड़े हो जाओ, ताली बजाओ। जय हो, बैठो। इनकी मित्रता भी विचित्र है। श्री दया शंकर वर्मा स्वर्णकार और श्री दिनेश गुप्ता जी। दिनेश गुप्ता को मकान बनाना था तो उन्होंने कहा एक प्लाट लेना है। दया शंकर वर्मा ने कहा मेरे पड़ोस प्लाट है, मेरा ही प्लाट है। बोले यही लेना चाहता हूँ। बोले मैं देना चाहता हूँ, लेकिन शर्त यह है मेरे मकान से आप दुगना अच्छा ऊंचा मकान बनाओ तो आपको दूंगा। पैसा भले बात को देना, लेकिन मेरे से अच्छा मकान बनना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो अपने से अच्छा मकान उनका बनवाया, पैसा बाद को ले लिया। ऐसी मित्रता की चर्चा भी मैं कर रहा था, उसके ये उदाहरण बैठे। पापा नियत योजयते हिताय गुह्यम निगोहत गुणान प्रकटी करोति आपद गतम च न जहाति ददाति काले शन मित्र लक्षणदम प्रविदंत क्षमता। सच्चा मित्र वह है जो हमें पाप कर्मों से दूर करता है, गलत कर्मों से बचाता है और हमें समझाता भी है, और पुण्य के कार्यों में हमको लगा देता है। आज की तारीख में देखा जाता है ये वीरेंद्र कुमार राठौर, इंद्रजीत राठौर, नरेंद्र राठौर, मुनिंद्र राठौर और ये सब परिवार, प्रजापति परिवार, इनके जितने मित्र हैं और रिश्तेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, गांव के लोग हैं, आज सभी को उन्होंने सत्संग में जोड़ा है। गुरु जी को बुलाकर सत्संग में जोड़ा है, गुरु के चरणों में जोड़ा है, और सबको न्योता दिया है कि आना जरूर, गुरु जी आ रहे हैं, सत्संग सुनना। अब ये मित्र जो पुण्य के कर्मों में हमको प्रवृत्त करता है, सतमार्ग में प्रेरित करता है चलने के लिए, और गुरु जी का प्रवचन सुनवाता है, उससे हमारा जीवन धन्य होता है। भाइयों और बहनों, जात को मार्ग मार्ग लावे। दो ही रास्ता है संसार में, एक तो कुमार्ग है, दूसरा सतमार्ग है। कुमार्ग पर जब तुम चलते हो तो उसका फल दुख है, अपमान है, उसका फल पीड़ा है, टेंशन है। सतमार्ग पर जब तुम कदम बढ़ाते हो उसका फल सुख है, शांति है, संपन्नता है, प्रेम है, करुणा है, आनंद है। इसलिए समझदार व्यक्ति कभी कुमार्ग पर नहीं चलता है, क्योंकि रावण कुमार्ग पर चला था, उसका परिणाम आपने देख लिया है। कंस कुमार्ग पर चला था, उसका परिणाम देख लिया है। राम सतमार्ग पर चले थे तो राम भगवान बने, और आज उनका नाम लोग जपते हैं, रघुपति राघव राजा राम। सतमार्ग तुमको महान बना देता है, सतमार्ग तुमको भगवान बना देता है, सतमार्ग तुमको सुख शांति देता है। और ये दो रास्तों में से एक रास्ते का आपको चुनाव करना है, दो में से एक रास्ते पर चलना है। एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है कि यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। बड़ी मार्मिक बात है कि यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा।
जो दूसरों के साथ में तुम कर्म करते हो, देखने में तुमको लगता है मैं दूसरों के साथ कर रहा हूं, नहीं, वो कर्म कई गुना वापस लौटकर तुम्हारे साथ ही होता है। एक सेठ ने अपने नौकर को गलतियां करने के कारण थोड़ा लेट आता था, एक दिन एक थप्पड़ मार दिया। नौकर को बहुत गुस्सा आई। समझदार व्यक्ति को तुम डांट दो तो गुस्सा नहीं होता है, लेकिन नासमझ को तुम डांट दो तो बिल्कुल वो 106 डिग्री पर गर्म हो जाता है और मूर्ख को थप्पड़ मार दो फिर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। यदि आपके मालिक ने, आपके पति ने, आपके बड़े भाई ने, आपके माता पिता ने, सास ससुर ने आपको डांट दिया है या कभी उन्होंने थोड़ा सा चांटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया, माता पिता थप्पड़ किसको मारते हैं? जिसको अपने जैसा ही समझते हैं, अपनापन जिसके प्रति होता है। तुम किसको डांटते हो? जो आपका बहुत खास होता है। सबको थोड़े डांटते हो। आपको कौन डांटता है? आप इस पर विचार कीजिए, आपको डांटता है तो कौन डांटता है? आपकी पत्नी आपको डांटती है। बचपन में तुम्हारी माँ डांटती थी, शादी हो गई, अब कौन डांटता है? तुम्हारी पत्नी डांटती है। लेकिन पत्नी समझदार है, वो जब डांटती है तो बेडरूम में डांटती है, ज्यादा चौराहे पर नहीं डांटती। कुछ फोहड़ पत्नियां हैं जो चौराहे पर भी स्टार्ट कर देती हैं जय बजरंग बली। नहीं तो पति के डांटने का स्थान जो होता है वो बेडरूम होता है। इज्जत का सवाल है, थोड़ी मान मर्यादा रहती है। और ऐसा कोई बिरले पति होगा जो बेडरूम में डांटा ना जाता हो। अब बेडरूम से डांट खाकर जब पति निकलता है बाहर, माथे का पसीना पोंछकर और दर्पण में अपना मुंह देखकर और फिर मुस्कुरा कर घर से चलता है कि चलो हल्के में ही सजा मिली है, ज्यादा नहीं मिली, और बाहर जाकर फिर हंसकर काम करता है। लेकिन आप सोचो, आपकी पत्नी क्यों डांटती है? क्यों डांटती है? क्योंकि इसलिए डांटती है कि मेरा पति गलती ना करे, मेरा पति बिगड़ने ना पाए, मेरा पति कोई ऐसा काम ना कर बैठे जिससे मेरे पति का सम्मान कम हो जाए, और मेरा पति आलस्य न करे जिससे मेरा पति गरीब हो जाए, मेरा पति मेहनत करे, मेरा पति कोई नशा न करे, और मेरा पति बहुत अच्छा रहे और ऐसे कार्य करे जिससे मेरे पति का नाम हो, मेरे पति का सम्मान हो। इसलिए तुमको वो डांटती है और कोई कारण नहीं।